क्वांटम नंबर्स। तो जब स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो 3 नंबर्स का सेट मिला और उसे कहते हैं क्वांटम नंबर्स। तो क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? तो ये ऐसे नंबर होते हैं जो इंफॉर्मेशन देते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साइज के बारे में, एनर्जी, ओरिएंटेशन, शेप एंड स्पिन के बारे में। ऐसे नंबर को क्वांटम नंबर्स कहते हैं। 4 टाइप्स के क्वांटम नंबर्स होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एंड स्पिन क्वांटम नंबर। और इस चारों को कहा जाता है फुल एड्रेस ऑफ एनी एटम। तो फर्स्ट टाइप देखते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू 1 2 3 से इनफाइनाइट तक होता है और एन के वैल्यू को कहते हैं ऑर्बिट नंबर। तो तुम एक तरह से कह सकते हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है वो उसका मतलब होता है ऑर्बिट नंबर। और जब एन के वैल्यू को लेटर से डिनोट किया जाए तो उसे कहते हैं शेल, जो तुमने पढ़ा होगा KLMN। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन के साइज और एनर्जी के बारे में। और किसी भी ऑर्बिट में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² के अकॉर्डेंस में होना चाहिए, जहां n का वैल्यू 1 2 3 से लेकर इनफाइनाइट तक होता है। दूसरा देखते हैं अजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल l से डिनोट किया जाता है और इसका वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होता है। और अजीमुथल क्वांटम नंबर को सब ऑर्बिट भी कह सकते हैं। एग्जाम्पल, n = 1 तो l का वैल्यू 0 होगा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि l का जो वैल्यू होगा वो 0 से लेकर के n-1 तक होगा। अगर n का वैल्यू 2 है तो l का वैल्यू 0 होगा, 1 होगा, लेकिन 2 नहीं होगा। n = 3 है तो l का वैल्यू 0 1 2 होगा, लेकिन 3 नहीं होगा। द टोटल वैल्यू ऑफ l आर ऑलवेज इक्वल टू n बट नेवर इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ n। मीन्स n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 1 होगा और इसे रिप्रेजेंट करेंगे 0 से। अगर n का वैल्यू 4 है तो l का वैल्यू भी 4 होगा, बट 4 नहीं होगा। तुम समझ रहे हो क्या कह रहे हैं? मतलब n = 4 तो l का वैल्यू 0 1 2 3, तो इसमें कितना वर्ड आया? 4 वर्ड आया, 0 1 2 3। जब l के वैल्यू को लेटर से डिनोट करेंगे तो इसे सब शेल कहेंगे या सब ऑर्बिट कहेंगे। l = 0 मतलब ये s सब ऑर्बिट है। l = 1 मीन्स कि ये p सब ऑर्बिट है। l = 2 देन d एंड l = 3 देन f। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसी सब ऑर्बिट में कितना प्रेजेंट हो सकता है? तो वो 4l+2 के फॉर्मूला पे जाएगा। अगर तुमसे पूछा गया कि सब ऑर्बिट d में कितने इलेक्ट्रॉन्स को लाया जा सकता है तो तुम 4l+2 का फॉर्मूला लगाओगे। d सब ऑर्बिटल में l का वैल्यू क्या है? 2 है, देन 4 × 2 + 2 देन 10, मतलब d सब ऑर्बिट में 10 इलेक्ट्रॉन्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। तो अब अजीमुथल क्वांटम नंबर किस चीज़ का इंफॉर्मेशन देता है? ये इंफॉर्मेशन देता है कि सब ऑर्बिट्स का शेप कैसा होगा। S-P-D-F ये सब ऑर्बिट है और S का शेप होता है वो होता है स्फेरिकल, P का डम्बेल, D का डबल डम्बेल होता है और F का कॉम्प्लेक्स होता है, बिकॉज ये 3D स्ट्रक्चर में होता है। तो इतना समझ आ गया कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब ऑर्बिट नंबर, और इसे डिनोट करते हैं स्मॉल n से। इसका वैल्यू 1 2 3 से इनफाइनाइट होता है। अगर इसे लेटर में मतलब KLM में अगर डिनोट किया जाए तो इसे शेल कहते हैं। और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन को रखा जा सकता है ये इस फॉर्मूले पर डिपेंड करता है, 2n²। अजीमुथल क्वांटम नंबर का मतलब होता है सब ऑर्बिट। इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल l से। इसका वैल्यू होता है 0 से n-1 तक। और जब इसे लेटर से डिनोट करते हैं तो इसे कहते हैं सब शेल या सब ऑर्बिट। S-P-D-F ये सब ऑर्बिट्स हैं। थर्ड में आ जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब एटम को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो सब ऑर्बिट्स जो होते हैं वो स्प्लिट होने लगते हैं स्मॉल एनर्जी लेवल्स में, और उसे क्या कहते हैं? ऑर्बिटल्स कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल n से और इसका वैल्यू होता है +L से -L या -L से +L।
एग्जाम्पल तुम देख लो, L इज इक्वल टू ज़ीरो। अब L इज इक्वल टू ज़ीरो से तुम्हें क्या समझ में आया कि ये S सब ऑर्बिट है, तो M का वैल्यू भी ज़ीरो होगा। बट अगर L इज इक्वल टू वन हुआ तो इससे क्या समझ आया कि ये P सब ऑर्बिट है और M का वैल्यू मैंने बताया कि प्लस L से माइनस L। तो अगर L इज इक्वल टू प्लस वन है तो M का वैल्यू प्लस वन, देन ज़ीरो एंड देन माइनस वन। अगर L का वैल्यू टू है तो ये D सब ऑर्बिट है और M का वैल्यू प्लस टू से लेकर के माइनस टू तक होगा। तो M इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस टू प्लस वन, ज़ीरो, माइनस वन एंड माइनस टू। जब L इज इक्वल टू थ्री होगा मतलब ये F सब ऑर्बिट है, तो M का वैल्यू प्लस थ्री से लेकर के माइनस थ्री तक होगा। तो इससे तुम्हें ये समझ में आया कि S सब ऑर्बिट में एक ऑर्बिटल है, P सब ऑर्बिट में तीन ऑर्बिटल है, D सब ऑर्बिट में पांच ऑर्बिटल है एंड F सब ऑर्बिट में सात ऑर्बिटल है। M के वैल्यू को ही ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो अगर तुम्हें किसी सब ऑर्बिट्स में ऑर्बिटल को निकालना होगा तो 2l प्लस वन का फॉर्मूला डालोगे, मतलब नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन सब ऑर्बिट्स इज इक्वल टू 2l प्लस वन। जैसे अगर तुमसे पूछे कि टोटल वैल्यू ऑफ M क्या होगा जब L इज इक्वल टू थ्री है, टोटल वैल्यू ऑफ M का फॉर्मूला अगर तुम्हें निकालना है तो फॉर्मूला क्या बताया था, 2l प्लस वन। तो टू इंटू एल का वैल्यू थ्री प्लस वन इज इक्वल टू सेवन। और अगर तुमसे ये पूछ ले कि टोटल पॉसिबल वैल्यू ऑफ एम, तो तुम क्या करोगे, जब भी पॉसिबल वैल्यू कहे तो प्लस एल से लेकर के माइनस एल तक लिख देना। मतलब एल इज इक्वल टू प्लस थ्री है तो प्लस थ्री से लेकर के माइनस थ्री तक लिख देना। अगर एल का वैल्यू दिया हुआ है तो एम इज इक्वल टू टू एल प्लस वन करो, और अगर एन का वैल्यू दिया हुआ है तो एम इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर कर लो। तो एक ऑर्बिटल के पास सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, और वो भी कैसे, अपोजिट स्पिन वाले। एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉक होगा, और ऑर्बिटल को बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। जब मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव कर दिया जाए तो सब ऑर्बिट के सारे ऑर्बिटल्स के पास इक्वल एनर्जी हो जाती है। उससे क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, तो ये ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। फोर्थ देखते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। इसे स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है और इसके पास सिर्फ दो वैल्यू होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ। क्योंकि सिर्फ दो टाइप के ही स्पिन इसमें होते हैं, एक क्लॉकवाइज जिसको एक एरो से डिनोट किया जाता है जो अपवर्ड पॉइंट करे और इसका वैल्यू होता है प्लस वन बाई टू, एंड एक एंटी क्लॉकवाइज जो डाउनवर्ड पॉइंट करता है और इसका वैल्यू होता है माइनस वन बाई टू। जब दो इलेक्ट्रॉन्स हो और उनका स्पिन सेम हो तो उसे कहते हैं पैरेलल स्पिन, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर नहीं लगता है। और जब इलेक्ट्रॉन्स जिसका अपोजिट स्पिन हो तो उसे एंटी पैरेलल स्पिन कहते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का ही पेयर लगता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कि ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ गए कि इसका मतलब होता है ऑर्बिटल, और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल एम से। एम का वैल्यू प्लस एल से लेकर के माइनस एल तक हो सकता है। और अगर तुम्हें एम निकालने को कहे और एल इज इक्वल टू थ्री, एल इज इक्वल टू टू दिया हो, तो तुम टू एल प्लस वन का फॉर्मूला डाल करके एन निकाल लो। और अगर एन दिया रहे तो एम इज इक्वल टू एन स्क्वायर का फॉर्मूला डाल करके एम का वैल्यू निकाल लो। और स्पिन क्वांटम नंबर को स्मॉल एस से डिनोट किया जाता है, दो वैल्यू होता है, प्लस हाफ एंड माइनस हाफ, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन को पैरेलल स्पिन कहते हैं और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का पेयर नहीं लगता है, और अपोजिट स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स का ही पेयर लगता है जिसको कहते हैं एंटी पैरेलल स्पिन। और स्पिन क्वांटम नंबर इंफॉर्मेशन देता है इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन के बारे में कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रॉन इज इन 3D ऑर्बिटल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एल, एम एंड एस। तो एन इज इक्वल टू थ्री होगा क्योंकि 3D है तो ऑर्बिट नंबर तो थ्री है। एल का वैल्यू क्या होगा, एस पी डी एफ से तुम देखो, एस पी डी एफ 0 1 2, देन डी का वैल्यू क्या है, टू है, एल इज इक्वल टू टू, एंड एम का वैल्यू तो तुम एन का स्क्वायर कर दो
तो n इज इक्वल टू 3 और इसका स्क्वायर करोगे तो 9, देन m इज इक्वल टू 9 होगा। और अगर इसका स्पिन निकालना है तो प्लस माइनस हाफ कर दो, ये इसका स्पिन हो गया।